नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। प्रेग्नेंट लेडीज और लैक्टेटिंग मदर्स यानी गर्भवती महिलाएं और दात्री महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आ रही है कि उन्हें दूसरे बच्चे के जन्म पर भी सरकार की तरफ से 6,000 रुपया दिया जाएगा। कंडीशन ये है कि दूसरा जो बेबी है वो बच्ची होनी चाहिए। तो ये एडिशनल होगा क्योंकि ऑलरेडी जो गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है उसमें जो पहले बेबी है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, उसके लिए 5,000 रुपया दिया जाता है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि ये कौन सी स्कीम है। तो भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना PMMVY 2.0 को लॉन्च कर दिया है। इसके अंतर्गत जो कुछ एक मॉडिफिकेशंस की गई हैं, इसमें जैसे जो पहली बच्चे के जन्म में पहले होता था कि 3 इंस्टॉलमेंट्स में 5,000 रुपया मिलता था, लेकिन अब कुछ एक चेंजिंग की गई है। इसमें अब 2 इंस्टॉलमेंट में ही 5,000 रुपया मिलेगा। इसमें है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में प्रेग्नेंट लेडी है जहां जो गर्भवती महिला है उसने आंगनवाड़ी सेंटर में अपना नाम दर्ज करवाना है और वो हॉस्पिटल में जाके एंटीनेटल चेकअप करवाना है। एंटीनेटल चेकअप का मतलब है कि जो प्रेग्नेंट लेडी को जो हॉस्पिटल में जाके चेकअप करवाना है ताकि जो उसके गर्भ में पता चल सके कि उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो सही सलामत है, ठीक है। तो क्योंकि जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें एंटीनेटल ANC डेट आती है, वो हमने फिलअप करनी होती है। तो इसलिए सभी को चाहिए कि एंटीनेटल चेकअप जरूर करवाएं और उसके बाद जो फॉर्म वगैरह भर के उनको 3,000 रुपया मिल जाएगा। और उसके बाद जब बच्चे का बर्थ होगा उसके बर्थ की रजिस्ट्रेशन करवानी है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए और जो पहले 3.5 महीने में बच्चों का जो इम्यूनाइजेशन होता है यानी जो टीकाकरण होता है, जिसमें BCG है, पेंटावेलेंट फर्स्ट है, पेंटावेलेंट सेकंड है, पेंटावेलेंट थर्ड है, ये तीनों इंजेक्शंस वगैरह लगने चाहिए। फिर उसको 2,000 रुपया की एक दूसरी इंस्टॉलमेंट मिलेगी। इस प्रकार से 5,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट 5,000 रुपया टोटल सरकार की तरफ से दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी 1,000 रुपया प्रेग्नेंट लेडी को दिया जाता है। तो इस प्रकार 6,000 रुपया हो जाएगा। तो सेकंड इसमें मॉडिफिकेशन ये की गई है कि अगर जब सेकंड बर्थ होता है, दूसरा बच्चा पैदा होता है, तो अगर तो वो फीमेल बेबी है उसको 6,000 रुपया एक ही इंस्टॉलमेंट में उसकी मदर को दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी गुड न्यूज है हमारे लिए, उन प्रेग्नेंट लेडीज और लैक्टेटिंग मदर के लिए भी। अब प्रश्न उठता है कि उनको करना क्या है। उन प्रेग्नेंट लेडीज को आंगनवाड़ी सेंटर में अपना नाम दर्ज करवाना है। अब जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, नंबर 1 आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए जिसमें उस बच्चे की मां का आधार कार्ड या कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ है और उसके हस्बैंड का आधार कार्ड चाहिए। दूसरा उसका MCP कार्ड यानी मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड। जब प्रेग्नेंट हो जाती है लेडी तो उस समय जो हेल्थ में डिपार्टमेंट में जाके डॉक्टर को चेकअप करवाना है, वहां एक कार्ड बनता है जिसमें मां और बच्चे के बारे में पूरी जानकारी लिखी होती है। उस कार्ड को मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड कहते हैं। उसमें LMP वगैरह भी लिखी होती है, तो वो कार्ड कंपलसरी है। और जो तीसरा है वह है कि प्रेग्नेंट लेडी का अकाउंट नंबर होना चाहिए, क्योंकि जो अमाउंट है जो सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है जो उसके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर अंडर DBT किया जाएगा या किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हस्बैंड का अकाउंट है वो चलेगा या नहीं चलेगा, तो ये आपके लिए बताता चलूं कि हस्बैंड का अकाउंट नहीं चलेगा, जो उस मदर के अकाउंट में ही पैसा ट्रांसफर होगा। तो ये जो 3 डॉक्यूमेंट्स हैं ये चाहिए होंगे, ये आंगनवाड़ी वर्कर को आप लोगों ने देने हैं। तो उसके बाद है कि ये को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो भी लेडीज जिनकी हाउस होल्ड इनकम पर एनम 8 लाख से कम है, मतलब कि पूरे परिवार की जो इनकम है 1 साल में 8 लाख से कम है, सभी को इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। नंबर 2 कि जो जितनी भी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, इनको भी इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन एक जो एक्सेप्शन है वो है कि अगर कोई लेडी जॉब करती है, गवर्नमेंट जॉब करती है, सरकारी नौकरी करती है, उसको ये बेनिफिट
बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी सरकार की तरफ से उसको 6 मंथ की जो लीव है वो मैटरनिटी लीव दी जाती है और उसके साथ उसको फुल सैलरी वगैरह दी जाती है। तो इसीलिए जो लेडी जॉब कर रही है उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कई लोग ये पूछते हैं कि क्या लेडी का अगर हस्बैंड जॉब कर रहा है तो उस केस में उसको बेनिफिट मिलेगा? हाँ, उस केस में भी उसको बेनिफिट मिलेगा। तो सभी आंगनवाड़ी वर्कर से निवेदन है कि वो सर्वे करें कि जो पास उनके यूरिसडिक्शन में जो एरिया आता है वहां कौन कौन सी लेडीज हैं जिनको की जो सेकंड बर्थ जो हुआ है, वो बच्ची का जन्म हुआ है, वो उन्हें नोट करना है, उनसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने हैं और अपने कंसर्न सुपरवाइजर्स को प्रोवाइड करने हैं, ताकि हम फॉर्म्स को ऑनलाइन कर सकें और मैक्सिमम लोगों को, यानी जितने भी हमारे जो बेनिफिशरीज आएंगे PMMVY के अंडर, उनको बेनिफिट हो सके। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि सभी लोगों को इस स्कीम का बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।